सोचिए आप चाय पी रहे हैं और खबर आती है कि शक्कर 80 रुपए प्रति केजी हो गई है। यह हो सकता है केवल एक महीने में, क्योंकि पिछले 15 दिन में शक्कर के दाम लगभग 20 रुपए तक बढ़े हैं। भागो, आज हमें चीनी नहीं एथेनॉल बनना है। पहले हम हर घर में जाते थे, अब हमारा रास्ता पेट्रोल पंप तक पहुंच गया। साइड हटो भाई, भारत की गाड़ियों को दौड़ाने का टाइम है। भाई तू इतना वीआईपी कब से बन गया? जब से पेट्रोल में मेरी एंट्री हुई है कि एथेनॉल की वजह से अचानक चीनी के दाम में आग लगी है, और मुश्किल ये है कि चीनी के दाम बढ़ते हैं तो असर चाय के कप से लेकर त्योहार तक पहुंचता है। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या चीनी के दाम और बढ़ेंगे? दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। और आने वाले 3 महीने त्योहार ही त्योहार है, इसलिए शक्कर की मांग बढ़ेगी। और शक्कर बनती है गन्ने से, और उसी गन्ने से सरकार बना रही है E20 पेट्रोल। अब पेट्रोल महंगा होगा या शक्कर? क्या E20 के कारण चीनी महंगी हो रही है? तो आपको बताते हैं सरकार की असली साजिश। कभी सिलेंडर महंगा होता है तो कभी पेट्रोल में मिलावट, और अब तो बढ़ते शक्कर के रेट, इसलिए अब सरकार पर लोग ताने कसने लगे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सत्येंद्र सिंह राजपूत, और अब हम बात करेंगे सरकार के नजरिए से। चीनी के दाम 65 रुपए तक पहुंचे, E20 पेट्रोल और बढ़ती चीनी कीमतों की पूरी कहानी। सरकार गन्ने से इथेनॉल बनाने चली और चीनी के लिए गन्ना कम पड़ गया। क्या E20 के कारण चीनी महंगी हो रही है? इफ आई वॉन्ट टू स्पीक बेस्ड ऑफ फैक्चुअल एविडेंस, जिस चीनी के बिना हमारी चाय अधूरी लगती है, आज वही चीनी कई बाजारों में 60 से 65 रुपए प्रति केजी तक पहुंच चुकी है, और कई शहरों में 72 रुपए प्रति केजी तक पहुंच गई। और सबसे बड़ा सवाल, और आखिर 15 दिन में चीनी इतनी महंगी कैसे हो गई? क्या इसकी वजह सिर्फ E20 पेट्रोल है? क्या गन्ना पेट्रोल में जाने के कारण चीनी की कमी हो रही है? क्या चीनी महंगी होने का कारण सिर्फ E20 पेट्रोल है? और अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या आने वाले एक महीने में चीनी 70 से 75 या 80 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो सकती है? और आखिर शक्कर है कहाँ? कुछ ही समय पहले कई बाजारों में चीनी लगभग 42 से 44 रुपए प्रति केजी के आसपास बिक रही थी, लेकिन अब कई जगहों पर कीमतें 60 से 65 रुपए प्रति केजी तक पहुँच गई हैं। यानी लगभग 15 दिन में 20 रुपए प्रति केजी तक का अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरे देश का औसत इससे कम है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 अगस्त 2026 को अखिल भारतीय औसत कीमत करीब 52 रुपए 30 पैसे प्रति किलो थी, लेकिन स्थानीय बाजारों में कीमतें इससे काफी ऊपर जा चुकी हैं। और यही वजह है कि चीनी की कीमत इस समय बड़ी खबर बन गई है। आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो, 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। क्योंकि देश में अचानक 15 दिन में 20 रुपए प्रति केजी तक का अंतर दिखाई दिया है, और असली वजह सिर्फ E20 पेट्रोल है। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल, E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल का मतलब है कि पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत गन्ना है। जब गन्ने का अधिक हिस्सा पेट्रोल बनाने की तरफ जाता है तो चीनी बनाने के लिए उपलब्ध मात्रा में गन्ना नहीं मिल पा रहा। रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा सीजन में लगभग 30 लाख टन चीनी बनाने बराबर गन्ना एथेनॉल की ओर डिवाइड हुआ है। अब सरकार क्या कर रही है? इस डिवाइड होने को रोकने पर विचार कर रही है। लेकिन यह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, चीनी के दाम बढ़ने की पूरी कहानी सिर्फ E20 पेट्रोल नहीं है। गन्ने की फसल को मौसम ने भी प्रभावित किया है। गन्ना पानी पर निर्भर रहने वाली फसल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में मौसम और बारिश से जुड़ी चिंताओं ने उत्पाद के अनुमान पर दबाव डाला है। जब गन्ना कम पैदा होगा तो मिलों के पास चीनी बनाने के लिए कच्चा माल, जब बाजार में चीनी कम आती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए वर्तमान तेजी को समझने के लिए 3 चीजें समझनी होंगी। चीनी की बढ़ती महंगाई को समझने के लिए हमने 3 पॉइंट डिवाइड किए हैं: कम उत्पादन, सीमित स्टॉक और बढ़ती मांग। इन तीनों से ही डिवाइड होता है। त्योहारी सीजन ने भी आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि शक्कर की मांग बढ़ेगी। भारत में अगस्त से नवंबर तक त्योहार का दौर शुरू हो जाता है। गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा, दशहरा और फिर दिवाली, और अभी रक्षाबंधन। इन त्योहारों में मिठाइयाँ और दूसरे खाद्य पदार्थ उत्पादों में मांग बढ़ती है शक्कर की। और मिठाई की दुनिया में चीनी की जरूरत कितनी ज्यादा है ये तो आप सभी को पता है। यानी एक तरफ स्टॉक पर दबाव, दूसरी तरफ मांग बढ़ रही है, और यही कीमत को ऊपर धकेल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार त्योहारी मांग भी मौजूदा तेजी में एक महत्वपूर्ण कारण है।
क्या E20 के कारण चीनी खत्म हो रही है? क्या यह सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। E20 का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करता है, लेकिन जब एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ता है तो चीनी और ईंधन के बीच संसाधनों के इस्तेमाल का सवाल उठता है। इसी वजह से सरकार अब ऐसी नीति पर विचार कर रही है, गन्ना जो एथेनॉल के लिए जा रहा है उसे नियंत्रित किया जा सके, जिससे अगले सीजन में एथेनॉल के लिए जो पेट्रोल के लिए गन्ना जा रहा है उसे नियंत्रित किया जा सके, तो ज्यादा चीनी बनाई जा सकती है और इससे घरेलू चीनी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती। सरकार ने बड़ा कदम क्यों उठाया? स्थिति इतनी गंभीर हुई कि सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी विदेश से मंगाने की बात करी गई है। क्या भारत में चीनी की कमी है? क्या देश को 80 साल आजाद हुए कभी बाहर से चीनी मंगाने की जरूरत पड़ी है? एक सवाल सरकार से, क्यों E20 आते ही चीनी की कमी हो गई देश में? क्योंकि हर साल मौसम तो चेंज होते हैं, कभी अच्छा तो कभी खराब, लेकिन 80 साल में आज तक चीनी बाहर से नहीं मंगाई गई, ना ही चीनी के इतने रेट ऊपर गए हैं। 10 लाख टन कच्ची चीनी मंगाई गई है विदेशों से, जिससे बाजारों में चीनी बढ़ जाए और कीमतों पर दबाव कम करना। भारत आमतौर पर चीनी का बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश रहा है। अब घरेलू बाजार में कीमतें बहुत बढ़ने पर आयात का सहारा लिया जा रहा है, मतलब विदेशों से चीनी मंगाई जा रही, लेकिन आयात का असर तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं, क्योंकि विदेश से चीनी आने समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले 1 महीने में चीनी कितनी महंगी हो सकती है? इसका कोई निश्चित जवाब देना संभव नहीं है। कुछ बाजार रिपोर्टों में त्योहारी सीजन में 70 से 80 रुपए प्रति केजी तक की संभावना की चर्चा भी हुई है, लेकिन इसे आने वाले 1 महीने को 3 संभावित परिस्थितियों से समझ सकते हैं। पहला, राहत। अगर सरकार बाहर से शक्कर मंगाती है दूसरे देशों से, तो कीमत हो सकता है यहीं पर रुक जाए, लेकिन कुछ जगहों पर नीचे भी जा सकती। सेकंड, स्थिर लेकिन महंगा बाजार। चीनी की उपलब्धता थोड़ी सुधारती है, लेकिन त्योहारी मांग बनी रहती है। ऐसे में कीमतें लगभग मौजूदा ऊंचे स्तर के आसपास रह सकती हैं, मतलब और ऊपर भी जा सकती हैं। और तीसरा, फिर तेजी, मतलब अगर स्टॉक बहुत कम रहा और त्योहारी मांग तेजी से बढ़ी, तो कुछ बाजारों में 90 रुपए प्रति केजी के आसपास या उससे ऊपर जाने का दबाव बन सकता है। सरकार स्टॉक लिमिट लगा रही है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के स्टॉक पर भी सख्ती की है। 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच बड़े खरीदारों को सीमित मात्रा में स्टॉक रखने की व्यवस्था की गई है। कोई भी 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक रखता है तो उस पर कड़े नियम अपनाए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या? जब कोरोना आया तो लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने की बजाय बोले थाली बजाओ, पर कसूर तो अपना है ना। हमने इन अनपढ़ लोगों को वोट दे के वहां बिठा दिया, जिनको कोई अकल नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं चलाना आता इनको सरकार। क्या E20 चीनी की महंगाई का जिम्मेदार है? E20 पेट्रोल और एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी में कई कड़ियां हैं। कम गन्ना उत्पादन, मौसम की समस्या, कम स्टॉक, त्योहारी मांग, एथेनॉल के लिए जाने वाले गन्ना और बाजार में उपलब्धता कम, इन सभी कारणों का असर चीनी की कीमत पर पड़ रहा है। एक तरफ गन्ने का खेत, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप और तीसरी तरफ चीनी का पैकेट। एक तरफ देश को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है, दूसरी तरफ लोगों के लिए चीनी भी पर्याप्त मात्रा और उचित कीमत पर उपलब्ध रखनी है, और तीसरी चुनौती फूड और फ्यूल के बीच संतुलन। आज चीनी 60 से 65 रुपए तक पहुंच चुकी है। कल कीमत कहां जाएगी? सरकारी नीति आयात और त्योहारी मांग तय करेगी, लेकिन एक बात साफ है, गन्ने की खेत से लेकर पेट्रोल पंप तक और पेट्रोल पंप से लेकर हमारी रसोई तक हर एक ही फसल की कहानी अब भारत की अर्थव्यवस्था के 2 बड़े सवालों से जुड़ चुकी है। चीनी कितनी महंगी होगी और पेट्रोल में एथेनॉल कितना जाएगा, और जितनी कीमतें ऊपर जाएंगी उसका कारण सरकार के फैसले नहीं हो सकते, लेकिन जो भी होगा सरकार की अनुमति के अनुसार होगा। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि शक्कर की कीमतें कम हो, ना कि ऊपर जाएं। त्योहारी मांग में भारत विदेशों से आने वाली चीनी जल्दी आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम वीडियो फैक्ट के आधार पर बनाते हैं, ताकि जो हमारे लिए दस्तावेजों से निकाली गई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी सामने, उसके हिसाब से वीडियो बनाइए। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो और भी आई हुई है हमारी, लेकिन सरकार के लिए यह पहली थी। और आगे चलते हैं अब हम,
तो आपने हमारी एक और वीडियो नहीं देखी होगी, ये भी बहुत शानदार है। ये साइड में आपको दिख रही होगी, ये वीडियो भी टैप करिए और जाइए, और लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। धन्यवाद। अगले जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां और 64 विषयों में महारत हासिल की थी? क्यों देश का हर एक नेता इनका नाम लेता है? क्या उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था? क्यों एक बच्चे जिसे स्कूल में पानी छूने नहीं दिया जाता था? और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के 34 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया? सरकार देना भूल गई थी? और क्यों देश के हर एक शहर में इनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं? और आरक्षण वाले लोग इन्हें गालियां क्यों देते? डॉक्टर को नहीं मानता, अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। भीम का कोई भगवान है? चौदह एकरा हम गरिया रहल छी, जकरा जे बाप